नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है जुपिटर हो रहे हैं अतिचारी। 14 मई से वो जाएंगे जेमिनी राशि में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम सब के ऊपर। अतिचारी गुरुदेव का होना मतलब क्या होता है, तो हम उसका मतलब समझेंगे। किस किस राशि पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी राशि और कौन से लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, और कुछ ऐसी डेट्स जो हमको ध्यान रखनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कई सारे सोलर एक्लिप्स होने वाले हैं अगले साल में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हर इंसान के जीवन पे और पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। मैं आपको बताऊंगा इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और गोल्ड के ऊपर भी क्या होगा। और अंत में हम समझेंगे कि इन सब फाइनेंशियल चेंजेस की वजह से हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, हम क्या अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपको अंत में उसका मीनिंग समझने में मुश्किल हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले 27 अप्रैल 2025 को अमावस्या थी, जो लोगों के मन में एक अंधेरे को पैदा करती हैं, डिसीजन मेकिंग और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर असर डालती हैं। जब ये अंधकार और जुपिटर अतिचारी होके तेज गति से आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर डाउट्स और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। ऐसे में फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ कंफ्यूजन बढ़ने की चांसेस हैं। लोग इम्पल्स इन्वेस्ट करने का मन कर सकता है, या फिर लोग पैनिक भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए है, ताकि आप ग्राउंडेड रहें और माइंडफुल डिसीजंस लें। कुछ जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन लेके अपना नुकसान ना करें। इस वक्त देश और दुनिया दोनों में ही बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। चाहे बात हो इकोनॉमी की, जॉब्स की या पर्सनल, हर चीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हर जगह पे कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, तो हमें वो चेंज समझने की कोशिश करनी चाहिए। जुपिटर की तेजी से मूवमेंट जब होगी तो सबकी लाइफ में नए चैप्टर्स खुलेंगे। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, रिटायर्ड हो, या फिर घर पे रहने वाली गृहिणी हो, ये समय आपकी थिंकिंग और प्लानिंग का टेस्ट लेगा। और अगर आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये फेज कभी कभी रिग्रेट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो ये डर का माहौल है, हम इसको कैसे मैनेज करें। एक कॉन्शियसली अलर्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको अलग अलग चीज़ें बोलेंगे। कुछ लोग फियर बेचेंगे, कुछ लोग ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बेचेंगे, पर हम यहाँ बात करेंगे उन फैक्ट्स की जो एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दोनों पे बेस्ड है। ये समय आपको ना सिर्फ मनी वाइज बल्कि इमोशनली और आपके कर्मों का भी टेस्ट लेगा। अगर जो लोग अवेयर हैं वो इस टाइम को अपने लिए गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिटरली और एक्चुअली। तो चलिए आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अतिचारी जुपिटर का क्या मतलब है, कौन लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, किन डेट्स का हमको ध्यान रखना है
और आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वीडियो का एंड तक आपके पास एक क्लियर व्यू बनेगा कि अगले 8 साल के लिए आपको अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो अगर आप रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अतिचारी जुपिटर का क्या मतलब है। अतिचारी जुपिटर का मतलब है कि एक साल में जुपिटर एक राशि में रहते हैं, लेकिन जब वो अतिचारी हो जाते हैं तो उसकी गति तेजी से बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ महीनों में ही या 2-3 राशियों में वो गुजर जाते हैं। इतना फास्ट मोशन होने के कारण एक डिसरप्शन का माहौल बनता है। और जुपिटर के कोर प्रिंसिपल्स हैं विजडम, बैलेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जब गुरु तेजी से आगे बढ़ते हैं तो जायज सी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कुछ प्रेशर में गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए अतिचारी जुपिटर का पीरियड हमेशा हाई वॉलेटिलिटी का भी सिग्नल माना जाता है, चाहे वो मार्केट में हो चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो। जुपिटर को देवगुरु माना जाता है, जिसे धर्म, न्याय और विकास का ग्रह कहा गया है। जब ये ग्रह तेजी से चलेगा तो डिसीजन मेकिंग फास्ट और इम्पल्सिव हो जाती है। कल लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, इसीलिए ये पीरियड हमेशा रेकमेंड करता है कि आप स्लो डाउन करें और इंट्यूशन के साथ चलें। ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है क्योंकि जब आउटर वर्ल्ड तेजी से चल रहा है तब इनर वर्ल्ड को और ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड होना पड़ता है। अतिचारी जुपिटर के समय अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो ग्राउंड वर्क पहले करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो अतिचारी जुपिटर आपको ग्रोथ दे सकता है। लेकिन अगर आप रैंडम डिसीजंस ले रहे हो, बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन के चल रहे हो, तो ये सेम जुपिटर आपको कंफ्यूजन और लॉसेस में भी डाल सकता है। ये पीरियड आपको लॉन्ग टर्म विजन बनाने का है। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि अतिचारी जुपिटर ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म लाता है, टैक्स चेंजेस लाता है और टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करता है। लेकिन उसके साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग गुरु बन जाएंगे और आपको फेक स्पिरिचुअल एडवाइस देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अतिचारी जुपिटर का मतलब है कि आप वाइज रहें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, सही टीचर और गाइडेंस से अपना काम करते चलें। तो जब आपको बेसिक समझ आ गई है अतिचारी जुपिटर की, हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि बेस्ड ऑन योर बर्थ चार्ट जुपिटर की पोजीशन, महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अतिचारी जुपिटर के हिसाब से इम्पैक्ट सब लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि सब लोगों की कुंडली में जुपिटर कहीं ना कहीं बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा इम्पैक्ट और इंटेंस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या फिर जिनका जुपिटर से जुड़ा हुआ कोई महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर लग्नेश है या धर्म, धन और करियर के घरों के मालिक हैं या रिलेशनशिप के घर के मालिक हैं या फिर उसमें बैठे हुए हैं, तो जुपिटर की फास्ट मूवमेंट डायरेक्टली आपकी जिंदगी में कुछ मेजर एरियाज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये समय रिवॉर्ड्स भी दे सकता है, पर उन्हीं को जिन्होंने इनर और आउटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम किया। जैसे कि अगर जुपिटर कैंसर लगन वालों के लिए 6th हाउस और 9th हाउस का मालिक होता है, तो आपके लिए करियर और लीगल मैटर्स से रिलेटेड या फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ मैटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं।
एरीज लगन वालों के लिए जुपिटर 9th और 12th हाउस का मालिक होता है, तो इसके लिए स्पिरिचुअल और इंटरनेशनल कनेक्शन का वक्त है, पर और कॉन्फिडेंस से बचना है। कैप्रिकॉर्न लगन के लिए ये आपके 3rd और 12th हाउस का मालिक होगा, तो नेटवर्किंग और सबकॉन्शियस इश्यूज फ्रंट फुट पे आएंगे। ऐसे हर लगन के लिए स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। और जो लोग जुपिटर की महादशा या अंतरदशा में हैं, उनके लिए ये फेज और भी सिग्निफिकेंट है। जुपिटर दशा वाले लोग क्लैरिटी और डायरेक्शन ढूंढने की इनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तेजी से बढ़ने वाली सर्कमस्टेंसेस उन्हें या तो मिसगाइड कर सकते हैं या एक अच्छी डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। जुपिटर शुभ ग्रह है, पर जब अतिचारी होते हैं तो ये अपने फल थोड़ी जल्दी देते हैं या कंफ्यूजन को भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक और लेयर है जिनको आत्माकारक ग्रह मिला है गुरुदेव के फॉर्म में। आत्माकारक ग्रह वो होता है जिसको आपका सोल मिशन डिफाइन कर सकता है। अगर आपको आत्माकारक जुपिटर मिला हुआ है तो ये 8 साल आपके लिए कार्मिक पाथ खोल सकता है। शायद आप अपनी रियल कॉलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, जो कि हो सकती है टीचिंग, गाइडिंग, हीलिंग या कुछ लॉ से रिलेटेड चीजें। लेकिन इस पाथ में डिले, टेस्ट और रीडायरेक्शन भी मिल सकती है। ये वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेशनल रहकर और इमोशनली इवॉल्व करने का टाइम है, लेकिन चैलेंजेस के साथ। तो अगर आप चाहते हैं इसको और डिटेल में समझना, अपने कुंडली का और डिटेल में एनालिसिस करना, महादशा अंतरदशा किस चीज की चल रही है, जुपिटर की करंट ट्रांजिट कहाँ पर हो रही है, अगले सेगमेंट में हम देखेंगे वो एग्जैक्ट डेट्स और ट्रांजिशन जहां जुपिटर शिफ्ट करेंगे, और आपको उन डेट्स के आसपास अलर्ट रहना है। तो ये रोड मैप आपके लिए एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल जीपीएस की तरह काम करेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा अगली कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। और इसके बीच में मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली टाइमिंग काफी क्रूशियल होती है, और जुपिटर के लिए तो और भी ज्यादा। जब वो अतिचारी या रेट्रोग्रेड मोड में चलते हैं तो एक एनर्जेटिक पोर्टल बन जाता है। इस बार 14 मई को जुपिटर जेमिनी में प्रवेश करेंगे और उस दिन से अतिचारी गति भी शुरू हो जाएगी। जेमिनी एक एयर साइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, टेक्नोलॉजी को, और ये मार्केट से भी जुड़ा होता है। तो जुपिटर इस राशि में अतिचारी होने का सिग्नल देते हैं। इसका मतलब है वॉलेटिलिटी इन टेक्नोलॉजी, फास्ट चेंजिंग नैरेटिव्स की दुनिया में बहुत सारी नई नई न्यूज आपको देखने को मिल सकती है, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉर का माहौल हो सकता है। ये डेट आपको अपने कैलेंडर में रेड सर्कल से मार्क कर लेनी है। उसके बाद आती है 4 अक्टूबर 2025, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। रेट्रोग्रेड जुपिटर का मतलब है डिले, रिफ्लेक्शन और कार्मिक बैलेंसिंग। इस वक्त कई लोग, उनको ऐसा लगेगा कि उनके डिसीजन रिकंसीडर करने का टाइम आ गया है। ये डिसीजन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन प्लान्स या फिर करियर स्विचेस से रिलेटेड। ये सब आपकी टेबल पर वापस आ सकते हैं। ये फेज सेल्फ करेक्शन और सोल अलाइनमेंट के लिए होता है। तो इस समय को आपको अपनी इनर गाइडेंस से समझना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, ना कि आउटर नॉइस पे आपको बिलीव करें।
एक और मेजर डेट इसके बाद आएगी 9 फरवरी 2026, जब जुपिटर दोबारा डायरेक्ट हो जाएंगे। ये फॉरवर्ड मोशन का सिग्नल होगा, लेकिन अब जुपिटर स्लो होगा और पास्ट के लेसन्स लेकर ही आगे बढ़ेगा। ये समय होगा कंसोलिडेशन का। जो चीजें शुरू हुई थी 2025 में, अब वो सेटल करने का वक्त आ जाएगा। ये फेज स्टॉक मार्केट में भी एक रिकवरी ट्रेंड ला सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में जो एथिकल और वैल्यू बेस्ड चेन के ऊपर चलते हैं। जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद ग्रोथ स्टेबल होती है, लेकिन सिर्फ अगेन उन लोगों के लिए जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। एक और सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा 26 मई 2026 को, जब एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है, और ये होगा जेमिनी और सेजिटेरियस के एक्सेस पर। ये एक्सेस जुपिटर से जुड़ा है और एक्लिप्स का इंपैक्ट जुपिटर के ट्रांजिट को एम्पलीफाई करेगा। एक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण, स्पेशली जब वो जुपिटर की रूल्ड राशियों में होते हैं, तो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये दिन और इसके आसपास के 10 दिन हाईली सेंसिटिव होंगे, स्पेशली फॉर मार्केट्स, मीडिया और लोगों को माइंड से रिलेटेड। आपको इन्वेस्टमेंट में, पार्टनरशिप में और करियर रिलेटेड कमिटमेंट्स में बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। किस डेट को? 26 मई 2026 को। इन सब डेट्स के बीच कई छोटी छोटी प्लैनेटरी चेंजेस होते रहेंगे, जुपिटर के इंपैक्ट को शेप करेंगे। जैसे कि जुपिटर और मरकरी ऑपोजिट होंगे, जुपिटर राहु साथ में आएंगे। आपको एक डेट नहीं बल्कि एक पैटर्न देखना होगा, क्योंकि जुपिटर अतिचारी होने की वजह से चीजें फास्ट ट्रैक पे चलेंगी। ये फेज एक कार्मिक फास्ट फॉरवर्ड जैसा होगा, तो इसलिए आपको ब्लेसिंग्स भी फास्ट मिल सकती हैं और चैलेंजेस भी फास्ट मिल सकते हैं। तो ये जो एक्लिप्स होगा, कई सारे एक्लिप्सेस, उसका क्या मतलब है? एक्लिप्सेस हमेशा मेजर कॉस्मिक इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म डिसीजंस पर होता है और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर भी। 2026 में 2 मेजर एक्लिप्स होंगे जो ट्रांजिट इंपैक्ट करेंगे जुपिटर का। पहला होगा 26 मई 2026 को और दूसरा होगा 8 नवंबर 2026 को, जो होगा लूनर एक्लिप्स। ये दोनों एक्लिप्स जेमिनी और सेजिटेरियस के एक्सिस पर हैं, जैसे मैंने बताया। जब लूनर एक्लिप्स होगा तो आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशंस और रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं। सोलर एक्लिप्स जो मई में होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ सकते हैं। एक्लिप्सेस के दौरान पर्टिकुलरली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, सडन मार्केट मूवमेंट्स, प्राइस एक्शंस, करेक्शंस पॉसिबल है। जेमिनी जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का साइन है, उसमें सोलर एक्लिप्स का होना सडन चेंज इन पब्लिक ओपिनियन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है। लूनर एक्लिप्स जो कि नवंबर में होगा, वो इमोशनल और पर्सनल शिफ्ट्स को इंडिकेट करेगा। इस लूनर एक्लिप्स से आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस पर भी असर पड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इमोशनल डिसीजन से भी लिंक्ड होंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या पर्सनल फाइनेंस किसी इमोशनल अटैचमेंट से जुड़े हुए, तो ये टाइम होगा रिकंसीडर करने का। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वेंचर जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी से अलग होंगे, वो ही अच्छे रहेंगे। ये एक्लिप्स आपको ये सिखाएगा कि फाइनेंशियल डिसीजन को लॉजिक और रीजनिंग के साथ लेना जरूरी है, ना कि इमोशन से। एक्लिप्स का इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है।
मई और नवंबर में जो एक्लिप्स होंगे उससे आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों पे इम्पैक्ट आएंगे। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रिस्की या स्पेकुलेटिव चीज़ों में ना लगाएं। आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, एक कॉन्शियस और सेफ डिसीजन लें। ओवरऑल 2026 के एक्लिप्स से हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि मेजर चेंजेस के दौरान अपने डिसीजन को स्लो और स्टेडी रखना है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और गोल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? जुपिटर का ट्रांजिट हमारे फाइनेंशियल मार्केट में काफी बड़ा असर डाल सकता है और अतिचारी होने के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। जुपिटर एक प्लैनेट है जो एक्सपेंशन और ग्रोथ को सिंबल है, लेकिन जब ये अतिचारी होता है तो ये हमें मार्केट्स के अप्स और डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जहां एक तरफ कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे, वहां दूसरी तरफ कुछ लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, तो मार्केट में स्विंग्स होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जुपिटर का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट स्पेशली उन सेक्टर्स पे होगा जो कम्युनिकेशन, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जेमिनी साइन है इन सब चीजों का। अगर हम बात करें ग्लोबल टेक सेक्टर्स या स्टॉक्स की या कम्युनिकेशन कंपनीज की, तो ये सेक्टर्स फ्लक्चुएट करेंगे। ये टाइम होगा एक रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रिसर्च करने का, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आप लोग चल सके। गोल्ड की मार्केट भी इस पीरियड में काफी सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि जब फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन बन जाते हैं। जुपिटर के अतिचारी मोड में गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि लोग अपनी वेल्थ को सिक्योर करना चाहेंगे। गोल्ड हिस्टोरिकली एक हेज की तरह एक्ट करता है इन्फ्लेशन से और मार्केट क्रैशेस से। तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के अराउंड जब मार्केट अनसर्टेन होगी तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। ये एक समय ऐसा होगा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल्स कंसीडर करना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि गोल्ड प्राइस की मूवमेंट सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। इसका क्या मतलब है कि जुपिटर किसी भी वेल्थ हाउस से गुजरता है तो गोल्ड और दूसरी प्रेशियस कमोडिटीज के प्राइस स्पाइक होते हैं। जब अतिचारी मोड में होंगे तो मार्केट में क्विक चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं, जो कि अप भी हो सकते हैं और डाउन भी। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही चले, शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ना भागे। इस साल के एंड तक जब हम 2025 से बढ़ेंगे 2026 के तरफ, तब स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों के लिए एक रीसेट हो सकता है। उन लोगों को फायदा होगा जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू समझेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये जरूरी है कि आप अपना रिस्क देख कर चलें। तो आइए चलते हैं फाइनल फेज की तरफ कि हम इसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। जुपिटर के अतिचारी मोड और एक्लिप्स होने से इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल सिस्टम पे। यह समय वेल्थ प्रिजर्वेशन का है और अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको खत्म करने का है। सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज को बिल्कुल कम रखिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ लोन हो। जुपिटर का ट्रांजिट ऐसे टाइम पे जब हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तब हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और तब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग होगी। जब जुपिटर अतिचारी होंगे तो फास्ट पेस्ड डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, पर वो डिसीजन हमेशा रैशनल होने चाहिए, ना कि इमोशनल। आपको अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर आप प्योरली स्टॉक्स में हैं तो आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं,
तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। एक और ज़रूरी चीज़ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, वो है इमरजेंसी फंड्स। अगर आपके पास फाइनेंशियल बफर नहीं है कि आप मार्केट फ्लक्चुएशन को झेल सकते हैं, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अपना इमरजेंसी फंड पे फोकस कीजिए कि आपको 6 महीने 8 महीने अगर आपको किसी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल पे कोई इम्पैक्ट ना आए। तो आपको अपनी फाइनेंशियल फंड को ऐसे मैनेज करना है कि इमरजेंसी फंड सफिशिएंट हो उसके अंदर। एक्लिप्सेस जब जुपिटर के अतिचारी मोड के साथ कोइंसाइड करते हैं तब वो आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन की बात अगर करें तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में तो लॉसेस होंगे। फाइनेंशियल शिफ्ट्स को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में फोकस रखें कि इमीडिएट गेन के पीछे ना भागें। जब ये फाइनेंशियल शिफ्ट होते हैं हमारे ब्रह्मांड में तो हमको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत होती है, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको इस चीज़ के लिए एजुकेट करें ताकि आप ये अनफोर्सीन फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं उसके लिए तैयार रहें। ये हमारा एक प्रयास है, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने अंतिम चरण की तरफ। जुपिटर के अतिचारी मोड में आने से ये फेज लास्ट करेगा ऑलमोस्ट 8 साल, 2025 से 2033 तक, जहां वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होगी। इस वक्त हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से ना डरें। अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो आप लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेंगे। मार्केट में काफी चेंजेस आएंगे, लेकिन लॉजिकल प्लानिंग और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े। एक्लिप्सेस और जुपिटर साथ में आएंगे तो आपने वो समझा कि एक्लिप्सेस का इम्पैक्ट जुपिटर के ऊपर काफी होगा, इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं, तो इसलिए हमेशा माइंडफुल रहे कि लॉजिकल डिसीजंस लें। और आपको ये भी समझना होगा कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपको जैसे रिलेशनशिप इनकी समझ में आएगी, आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करके चलें। और आखिर में ये समय है आपके फाइनेंशियल गोल्स को इवॉल्व करने का। अपने फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ फोकस करना होगा। इमरजेंसी फंड तैयार रखना होगा, और ये पीरियड हमें सीखने का मौका देगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर्ड है तो सब चीजें सिक्योर्ड है। तब उसके बाद जब ये कॉस्मिक शिफ्ट्स होते हैं तो उसका हमारे ऊपर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हम इस सिचुएशन से प्रॉस्पेरस निकलेंगे। और मेरी ये तमन्ना है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस नॉलेज से मदद मिले, आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं और अपने लिए एक बेटर और बैलेंस्ड फ्यूचर का प्लान तैयार रखें। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।